बिगिनर एस्पिरेंट के अंदर हमेशा एक डाउट या फियर रहता है कि क्या वो किसी डिसएडवांटेज पोजीशन पे है प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही विद रिस्पेक्ट टू रैंकर्स या वेटरन्स। नोट्स किस तरीके से बना पाते हो और आंसर राइटिंग के नुआंसेस को कितना बढ़िया समझ पाते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी आज की पोजीशन को कितना एलिवेट कर सकते हो और एग्जाम को क्लियर करने के कितना करीब पहुंच सकते हो। वन ऑफ माय स्टूडेंट बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस उसको डेंगू हो गया। वो 1.5 महीने बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस पढ़ ही नहीं पाया। 3 महीने के पीरियड के अंदर वो 1.5 महीना पढ़ ही नहीं पाया, उसके बाद भी वो मेंस एग्जाम को क्लियर कर पाया। ऐसा क्यों? बिकॉज ही एग्जैक्टली नो द नर्व्स ऑफ यूपीएस। इन माय अपकमिंग वेबिनार कि हर एक जीएस पेपर में 3 ऐसी हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स जो कि लगातार यूपीएससी पूछता ही पूछता है। सो टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन मच डिटेल, आई एम कमिंग अप विद अ वेबिनार जो कि 31 मार्च मंडे शाम 7 बजे होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हैं जो कि फर्स्ट टाइम यूपीएससी 2026 में अपीयर करने वाला है, सो द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी रूथलेस फॉर यू, क्योंकि आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है जो कि ऑलरेडी एग्जाम को 2-3 बार दे चुके हैं, जैसे 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी रैंकर हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक बिगिनर एस्पिरेंट के अंदर हमेशा एक डाउट या फियर रहता है कि क्या वो किसी डिसएडवांटेज पोजीशन पे है प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही विद रिस्पेक्ट टू रैंकर्स या वेटरन्स, और क्या उसे भी 3-4 साल लग जाने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द एग्जाम, तब जाके उसका एग्जाम क्लियर होगा। तो इसका आंसर जो है वो बड़ा मिक्स्ड है, और उस आंसर को मैं अपने आने वाले वेबिनार में एड्रेस करने वाला हूँ। बट एक चीज जो मैं कंफर्म आपको कह सकता हूँ कि एट डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन आप डिसएडवांटेज पोजीशन पे हो विद रिस्पेक्ट टू द वेटरन्स एंड रैंकर्स। बट अगले जो 1.5 साल की जर्नी है फॉर यूपीएससी 2026, इस 1.5 साल में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अनफोल्ड करते हो, आप यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यूज की कितनी अच्छी एनालिसिस कर पाते हो, नोट्स किस तरीके से बना पाते हो और आंसर राइटिंग के नुआंसेस को कितना बढ़िया समझ पाते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी आज की पोजीशन को कितना एलिवेट कर सकते हो और एग्जाम को क्लियर करने के कितना करीब पहुंच सकते हो और एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छी रैंक ला सकते हो। सो नेक्स्ट 1.5 साल की जर्नी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। मैंने सिमिलर क्वेश्चन अपने कुछ बिगिनर एस्पिरेंट से पूछा कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर एज अ बिगिनर एस्पिरेंट। तो कुछ लोगों ने इसका जवाब बहुत ही पर्सनल टोन में दिया कि अगर वो फर्स्ट टाइम एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि देयर पेरेंट्स विल आस्क देम टू क्विट द प्रिपरेशन एंड परस्यू समथिंग एल्स, सिंस दिस प्रिपरेशन इज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले स्क्रीनशॉट, वही एक दूसरे एस्पिरेंट ने इसका जवाब प्रोसेस से रिलेटेड, एग्जाम के प्रोसेस से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसको हाईलाइट करके हमसे पूछा कि प्लानिंग को लेके उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत फियर होता है। समबडी टेल्स देम कि बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटजी, लोग अलग अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल समबडी सेइंग कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, कोई होता है कि पहले मेंस की प्रिपरेशन करो, समबडी इज टेलिंग कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करो, और जिससे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हो रहा है स्टूडेंट्स को, एंड हाउ टू स्टार्ट दिस। सो इस तरीके की जो कंफ्यूजन एक बिगिनर को होती है वो वेटरन को नहीं होती या रैंकर को नहीं होती है। दे प्रिसाइजली नो कि उनको नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करना है, राइट। और इस चीज को आप भी सीख सकते हो इफ यू हैव द राइट गाइडेंस। नाउ कंटिन्यू मूविंग ऑन कि एक बिगिनर को क्या चीज बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए इफ यू वांट योर पोजीशन जो आज की डेट में है उसको एलिवेट करके आप एग्जाम को क्लियर करने के बहुत क्लोज पहुंच जाओ। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स ऑन द स्लाइड्स जिसको आप बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। पहला क्या है कि सिलेबस जो है आपका बहुत ही बड़ा सिलेबस है और उसको फिनिश करने के लिए स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। विदाउट द स्मार्ट प्लानिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आप हिट एंड ट्रायल मोड में चले जाओगे, बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। पीवाईक्यू पे मास्टरी करना बहुत जरूरी है। रैंडम सॉल्विंग ऑफ पीवाईक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू गेट द एनालिसिस। और आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज को दोनों को, सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक क्लियर एनालिसिस मिलेगी। कुछ रिपीटेड थिंग्स मिलेंगी यूपीएससी की जहां पे आप अपना 20% ऑफ द टाइम खर्च करके 80% ऑफ द हिट ले सकते हो, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ एक बिगिनर के लिए परेशानी की बात है, बट वो वेटरन को पता है। दैट इज वाई वो कम समय के अंदर वे एग्जाम को निकाल सकते हैं। आई टेल यू अ स्टोरी, वन ऑफ माय स्टूडेंट बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस उसको डेंगू हो गया। वो 1.5 महीने बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस पढ़ ही नहीं पाया। 3 महीने के पीरियड के अंदर वो 1.5 महीना पढ़ ही नहीं पाया, उसके बाद भी वो मेंस एग्जाम को क्लियर कर पाया। ऐसा क्यों? बिकॉज ही एग्जैक्टली नो द नर्व्स ऑफ यूपीएससी, राइट।
सो अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाए कि व्हाट इंफॉर्मेशन दैट दे हैव, कि वो कम समय में एग्जाम को लगातार क्लियर कर पा रहे हैं, यू विल ऑल्सो बी इन दैट पोजिशन टू क्लियर द एग्जाम. सो इन माई अपकमिंग वेबिनार हम इस सारी चीजों को समझने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल द थिंग्स विच यू कैन नॉट टेक ग्रांटेड, कि आप हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स को ग्रांटेड भी नहीं ले सकते, विच वेटरन एस्पिरेंट को एग्जैक्टली पता होता है या रैंकर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि यूपीएससी क्या रिपीट कर रहा है. मार्केट में कंटेंट बहुत ज्यादा फ्लडेड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बट एज अ बिगिनर एस्पिरेंट वो आपको ओवरवेलम कर सकता है, बट एज अ वेटरन एस्पिरेंट उनको एग्जैक्टली प्रिसाइजली पता होता है विच कंटेंट टू फोकस अपॉन, क्या चीज को डिस्कार्ड करना है. एंड ऑल दीज थिंग्स सेव देयर टाइम एंड एनर्जी, एंड दे कैन फोकस प्रिसाइजली ऑन व्हाट रियली मैटर्स टू क्लियर द एग्जाम, राइट. और also the one query which I usually get from the beginner aspirant is कि सर बहुत मेहनत करने के बाद भी, स्टैंडर्ड बुक्स को मल्टीपल टाइम फिनिश करने के बाद भी हमसे पीवाईक्यूज या प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज या मेंस के पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं होते. दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो बिगिनर लोग एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ एक मीन्स है टू गेट द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड मेंस, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बुक्स पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, उसके लिए अदर अप्रोचेस भी हैं जो कि मैं अपने वेबिनार में डिस्कस करूंगा, कि आप कैसे बुक्स का मैक्सिमम यूज करके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. एंड ऑल दीज थिंग्स जो है एक रैंकर या एक वेटरन को परेशान नहीं करती. दे एग्जैक्टली नो द कमांड ओवर द सिलेबस. दे नो कि सिलेबस के किस पार्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है. दे हैव गुड कमांड ओवर द पीवाईक्यूज. दे नो द रिपीटेड थीम्स जो कि पीवाईक्यूज में बार बार रिपीट हो रही हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, राइट. दे हैव डीप एग्जाम एक्सपीरियंस, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस ऑफ द एग्जाम को वो क्लियर कर पाए हैं. सो दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. तो वो एक एज है उनके लिए. और दे हैव द फोकस्ड क्लियर गाइडेंस. लॉट ऑफ वेटरन एस्पिरेंट्स अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ फ्रेंड्स लेट्स से आईएएस बन जाते हैं या किसी अदर सर्विसेज पे चले जाते हैं. सो दे हैव द क्लियर गाइडेंस फ्रॉम देम, फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप ओनली. बट व्हाट अबाउट द बिगिनर एस्पिरेंट जो कि फर्स्ट टाइम इस प्रिपरेशन में घुस रहा है, उसको इस तरीके का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता, राइट. लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से एग्जाम को क्लियर करना और भी टफ हो जाता है, जो कि वेटरन या रैंकर्स के साथ ऐसा नहीं है, राइट. दूसरी बात, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू रीड. दे हैव स्ट्रीमलाइन देयर कंटेंट. अपने कंटेंट को बहुत ही फिल्टर करके उन्होंने पहले से ही नोट्स वन पेजर एंड ऑल बना चुके हैं. सो बहुत सारा टाइम और एनर्जी वो अपना सेव कर पाते हैं और एग्जैक्टली वो कर पाते हैं जो कि एग्जाम को निकालने के लिए रिक्वायर्ड है. सो इन माई अपकमिंग वेबिनार मैं क्या करने वाला हूँ कि हर एक जीएस पेपर में, दैट इज जीएस 1 2 3 4 में, तीन ऐसी हाई वैल्यू माइक्रो थीम्स जो कि लगातार यूपीएससी पूछता ही पूछता है, दैट यूपीएससी कैन नॉट स्टॉप रिपीटिंग, उसको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और उसका इंपॉर्टेंस आपको बताने वाला हूँ. और आप उस पर कैसे नोट्स बना सकते हो वो भी मैं आपको समझाऊंगा. बट इन माइक्रो थीम्स को पहचानने के लिए आपके अंदर डीप सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और पीवाईक्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तब जाके आप इसको समझ पाएंगे. और आप कैसे इसको कर सकते हैं, दैट इज आई विल बी डिस्कसिंग इन माई वेबिनार. ऑल्सो एक एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रेटेजी दूंगा आपको कि 2026 की प्रिपरेशन आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ताकि आप श्योर शॉर्ट सक्सेस लेके आ पाए. अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ज्योग्राफी का मेंस का माइक्रो थीम. लास्ट में आप देखेंगे देयर आर सर्टेन माइक्रो थीम्स जिसपे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूपीएससी सिलेबस, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. तो इन पर्टिकुलर माइक्रो थीम्स को आप कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते, राइट. दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट डिफरेंशिएट्स अ बिगनर फ्रॉम द वेटरन. क्योंकि जो वेटरन एस्पिरेंट है वो ऑलरेडी इन सारी चीजों को कवर करके उस पर नोट्स बना के पहले से रेडी हो चुका है, while the beginner aspirants still struggling to understand कि क्या मैं प्रिपेयर करूं क्या ना करूं, राइट. देता हूँ सोसाइटी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर जीएस 1, जहां से लास्ट टाइम 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे. दीज आर द थ्री मेजर माइक्रो थीम्स जहां पे यूपीएससी सोसाइटी के अंदर क्वेश्चन पूछता है. नाउ योर जॉब इज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है उन पे आप ऑलरेडी वर्क करके अपनी वन पेजर बना के रेडी हो जाओ, ताकि अगर उस माइक्रो थीम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए एग्जाम में पेन एरिया नहीं होना चाहिए. और आप
उन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट के साथ मेन एग्जाम्स के अंदर एड्रेस कर पाऊँ. सो टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन मच डिटेल, आई एम कमिंग अप विथ ए वेबिनार जो कि 31 मार्च मंडे शाम 7 बजे होने वाला है. सो डू ब्लॉक योर कैलेंडर एंड ज्वाइन द वेबिनार. बट बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही, आपके नोट्स प्रॉपर नहीं है, या अगर आपके नोट्स प्रॉपर भी हैं बट एक वैलिडेशन नहीं है कि वो किस तरीके से बने हैं या एग्जाम के ओरिएंटेड हैं या नहीं, या आपने आंसर्स लिखे हैं और उनको कोई चेक करने वाला नहीं है, आपके आंसर्स में कोई ब्लाइंड स्पॉट निकालने वाला नहीं है, तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें अपनी नोट्स और आंसर कॉपी भेज सकते हैं. हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपके नोट्स और आंसर कॉपीज में जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको हाईलाइट करके एक क्लियर रोड मैप देगी जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इंप्रूव कर पाए. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली आईएएस एंड डू ज्वाइन द वेबिनार.